हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं। आज इस चैलेंज का 15वां दिन है, 15th डे है। 14th डे तक का चैलेंज हम लोग अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोग ने भी हमारे साथ चैलेंज को पूरा किया है। अगर अभी तक कोई चैलेंज आपका छूट गया है, जरूर पूरा करिए बच्चों। मेरी गारंटी है, अगर आप 100 डेज तक हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो 100% मैथ साइंस आप फाड़ देंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपका दोस्त कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, उसको बोलो डरो मत, सूरज सर हैं, हो जाएगा। बुला दो उनको, बता दो सूरज सर हर दिन रात को 11 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वो लाइव लेक्चर लूंगा रात को वहां पे। प्लस दिन में आपको 1-2 वीडियो रोज मिलेगा चैलेंज का। हर दिन का चैलेंज मतलब अभी हम लोग जो हम लोग का चैलेंज में चल रहा है वो फाइनेंशियल प्लानिंग चल रहा था। आज फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तो ब्रोकरेज पे डिपेंड है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अपने हर एक दोस्तों को बोलते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो अभी तो बढ़ेगा इंडिया। हर एक बच्चों का हेल्प होना चाहिए बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते बेटा। आज डे 15 है और डे 15 में हम लोग आ गए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लास्ट एक्सरसाइज पे। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 4.4। यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग आ गया। प्रैक्टिस सेट 4.4 ऊपर लिख देते हैं। और 4.4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऊपर रख दिया। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 में है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि कभी आप लोग दलाल के बारे में सुने हैं, दलाली एजेंट के बारे में। तो यहाँ पे ब्रोकरेज के रिलेटेड है। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली। क्या होता है? दलाली। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली। याद रखिएगा, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? दलाली। अब यहाँ पे देखो, ब्रोकरेज के रिलेटेड है। ब्रोकरेज किस पे लगता है? ब्रोकरेज किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं। एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। सोचो ये एक ए नाम का पर्सन है जिसका ये प्रोडक्ट है, ये बेचना चाहता है। और ये ब्रोकर है, और जो सी नाम का पर्सन है इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है। ये सेल करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। ये इंसान परचेस करना चाहता है, और ये एजेंट है जो कि बेचवाने का काम करेगा। तो ये बोला भाई ये मुझे बेचना है। तो बोला कोई नहीं, मैं बेचवा दूंगा, लेकिन मेरे को सोचो कि बोला है कि 0.3% चाहिए ब्रोकरेज। और ये बोला कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है। बोला ठीक है, आपको दिला दूंगा, लेकिन मेरे को 0.3% चाहिए। मतलब दोनों साइड से दलाली ले रहा है। तो जो बेचता है, देखो ये जब बेचेगा तो इसको 100 रुपया पूरा मिलेगा क्या? नहीं, 100 रुपए में से ये 0.3% जो ब्रोकरेज है 100 रुपए का, वो कौन ले लेगा? ब्रोकर। तो इसको कितना मिलेगा? ये क्या हो गया? ब्रोकरेज। जो ब्रोकर लेता है वो बोलते हैं ब्रोकरेज। 0.3%। तो 0.3% इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 30 पैसा। तो इसको कितना मिलेगा? 99.73 मतलब 70 पैसे। 99.70 पैसे। देखो, तो ये मैं क्या समझाना चाहता था, जब हम लोग सेल करेंगे ना, बेचेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल ब्रोकरेज क्या होगा? माइनस। ब्रोकरेज क्या होता है? माइनस। जो भी मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज माइनस होके तब क्या मिलेगा? अमाउंट रिसीव। परचेस के टाइम पे क्या होगा पता है? इस इंसान को 100 रुपया तो देना पड़ेगा।
प्लस 0.3% क्या देना पड़ेगा ब्रोकरेज, कितने का, जितने का वो सामान देगा 100 रुपए का, तो इनको 100 रुपया देना पड़ेगा। इस सी पर्सन को उस सामान का कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 100 रुपया प्लस 0.3% मतलब 30 पैसा, तो 100 रुपीज 30 पैसा इतना देना पड़ेगा। ये बात समझ में आए? जब हम लोग सेल करेंगे तो ब्रोकरेज क्या होता है, माइनस होता है। कोई भी टैक्स क्या होगा, माइनस होगा, जीएसटी माइनस होगा। सेल करेंगे तो अमाउंट रिसीव होगा, ब्रोकरेज माइनस होके मिलेगा, जीएसटी माइनस होके मिलेगा। जब हम परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो ब्रोकरेज ऐड होगा, जीएसटी ऐड होगा, उतना पैसा अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, उसको प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। यही है इसका बेसिक फंडा। बाकी तो हम लोग इसमें फाड़ देंगे, बहुत हलवा हलवा दिया है। अभी तो जो पढ़े वही सब यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर जो मैं अभी बताया आपके दिमाग में गया है तो इसको आप लोग यूं ही सॉल्व कर देंगे। क्या दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 रुपीज। शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपीज है। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, ब्रोकरेज रेट कितना है, 0.3%। फाइंड द परचेस वैल्यू, परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको सामान की वैल्यू देना पड़ेगा प्लस दलाली मतलब ब्रोकरेज, मतलब 200 प्लस उसका 0.3%। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। एकदम हलवा बेटा। आज के बाद अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग को फाड़ देना बेटा। आपने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो एक एक पार्ट देखो पूरा, हर एक को छोटे वीडियो में बनाए हैं। इसमें भी 2 पार्ट कर देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, रुपीस। यहां देखो सिंबल नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में टाइप कर दिया था, रुपीस 200। तो आगे क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। कितना बेटा, 0.3%। 0.3%। अब पहले क्या निकालो, ब्रोकरेज निकालो। ब्रोकरेज होगा कितना, .3% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 0.3% मतलब क्या, 0.3/100। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 200। कुचुम कुचुम कितना बचा, 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 60 पैसे। ठीक है, 60 पैसे आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगर इस शेयर को परचेस करना है, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो वी हैव टू पे द मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। गॉट इट। अब मेरे प्यारे बच्चों मार्केट वैल्यू पता है 200 रुपया पर, और ब्रोकरेज कितना 60 पैसा है। 200 रुपया 60 पैसा, 200 रुपया 60 पैसा, 200 रुपीज एंड 60 पैसे। समझा? तो लाके लिखेंगे देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 260 रुपीज 260 पैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो अब दिमाग में इतना तो आ गया ना, जब खरीदेंगे, जब परचेस करेंगे तो ब्रोकरेज ऐड होगा, और सर ने बोला जीएसटी भी रहेगा, जीएसटी भी ऐड होगा। अब जब हम लोग सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसको सेल करेंगे तो माइनस होगा, तो जो अमाउंट रिसीव होगा ना वो उतना माइनस होके मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया पता है, देखिए अ शेयर इज सोल्ड, बेच रहे हैं बेटा, सोल्ड कर रहे हैं। अ शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू रुपीज, यहाँ पे एक्चुअली रुपीज है, ₹1000। मैं पूछ का सिंबल इसमें नहीं आ रहा है, ₹1000। ब्रोकरेज इज पेड एट अ रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज का रेट क्या है, 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, सेल करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव होगा। सीधी सी बात है, मैं बताया था ना, जो वो ए नाम का पर्सन था, वो 100 रुपए का सामान बेच रहा था, तो उसमें 100 रुपए में से क्या हो रहा था,
जितना ब्रोकरेज था वो माइनस होके तब उसको मिल रहा था। तो देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या, एकदम हलवा है बच्चा, दिमाग में बैठा लो कि सर ने बोला है जब बेचेंगे तो ब्रोकरेज माइनस होगा, खरीदेंगे तो ब्रोकरेज प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ₹1000, ठीक। रेट ऑफ ब्रोकरेज (0.1%) 0.1%। अब यहां क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, सेल के बाद कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो पहले ब्रोकरेज निकालना, ब्रोकरेज माइनस करो, जितना बचेगा उतना रिसीव होगा। अगर 1000 रुपए का सामान बेच रहे हो तो दलाल क्या करेगा, अपना दलाली पे ले लेगा, फिर जो बचेगा आपको दे देगा। चलो तो ब्रोकरेज निकाल लो बेटा, ब्रोकरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों 0.1% मतलब 0.1/100, मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 1000, तो 2020 क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 में बचा कितना है, 10 में कितना जीरो है, 10, तो मल्टीप्लाई होगा डेसिमल, एक 1 पॉइंट पे डेसिमल है ना, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल हट जाएगा, पता है ना बच्चों। देखो 0.1 इंटू 10, 10 में कितना जीरो, 10 है। अगर 1 पॉइंट पे डेसिमल है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1। ये अपने को समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये सब आना चाहिए। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ क्या बचा है 0.1 इंटू 10, इट विल बिकम 1। तो ब्रोकरेज कितना रुपया हो गया, 1 रुपया, ब्रोकरेज इक्वल्स टू 1 रुपीज। तो अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, तो अमाउंट रिसीव इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, माइनस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 1000, ब्रोकरेज कितना है 1 रुपया, तो 1000 रुपए में से 1 रुपया निकाल दो, 999, 999, तो कितना आ जाएगा बेटा ₹999। Therefore amount received after sale is, therefore amount received after sale is ₹999। समझा बच्चों, एकदम हलवा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम हलवा है बच्चों, ब्रोकरेज वाला कंसेप्ट एकदम हलवा है। अब देखो, अब यहाँ टेबल बना के दिया है, ठीक है, क्या दिया है बेटा, सबसे पहले आई होप ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग, ठीक है, बहुत बार नहीं दिखता है, तो व्हाइट कलर पे ये नहीं दिखता, बहुत ब्लैक कलर चलेगा, मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट जैसा होता है। तो बेटा क्या क्या दिया वो देख लीजिए। पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर, बी फॉर बाय, बी मतलब क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बाय कर रहा है, एस फॉर सेल मतलब बेच रहा है। तो बी मतलब क्या, बाय खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। जब परचेस करते हैं सब ऐड होता है, ब्रोकरेज हो गया, जीएसटी हो गया, सब क्या होगा, ऐड होगा। तो एट द टाइम ऑफ परचेस सब ऐड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ शेयर 100 शेयर खरीद रहे हैं, 100 शेयर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। 100 शेयर क्या हो रहा है बेटा, इन लोगों ने क्या किया, परचेस किया है 100 शेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 शेयर परचेस कर रहे हैं। अब एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 45 रुपया, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 4500 ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 45, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 4500 रुपीज, यहाँ लिख दो रुपीज 4500, ठीक, टोटल वैल्यू हो गया, मतलब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल वैल्यू। अगर एक शेयर 100 रुपए का मिल रहा है तो 45 शेयर कितने का मिलेगा, 4500 का, मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ब्रोकरेज कितना है बेटा, यहां सॉल्व कर देना रफ में। ब्रोकरेज कितना है 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, मतलब टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का 0.2%, 0.2 का मतलब क्या है 0.2 अपॉन 100। टोटल वैल्यू कितना है बेटा 4500। कितना है बच्चों 4500। 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा 45 टू जा क्या होता है 90 और 1 पॉइंट पे डेसिमल, मतलब कितना बेटा 9 रुपया। कितना 9 रुपया। तो 0.2% ब्रोकरेज कितना आ जाएगा इस पे 9 रुपीज। कितना आ जाएगा 9 रुपीज। समझ में आया ना बच्चों 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। अब बोला है 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, 9% ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है 9 रुपया, 9 रुपए का 9%। तो 9% और 9 अपॉन 100 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा बेटा 81 अपॉन 100। 100 में कितना जीरो है बेटा 2 जीरो। तो ऊपर जो भी है ना 2 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा बेटा रुपीज 0.81। अब जितना CGST होता है उतना SGST होगा, ये भी कितना होगा 0.81। अब कर क्या रहे हैं हम लोग, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो जब हम लोग बाय करते हैं मतलब परचेस कर रहे हैं, जब हम लोग खरीदते हैं तो सब ऐड हो जाता है, मतलब अपने को कितना पे करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया, मतलब 4500 रुपया पे करना पड़ेगा आपको, प्लस 9 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 81 पैसा है 81 पैसे और 81 पैसे भी आपको पे करने हैं। तो क्या हो जाएगा 112 8 8 16 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 5 4। तो क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 4510 रुपीज 60 पैसे। ठीक है, ये डेसिमल के बाद है ना, तो हो जाएगा टोटल वैल्यू। वैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, आई होप यहां तक बच्चों आपको समझ में आया रहेगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है सेकेंड वाला। मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड वाला क्या है और इजी है। बोला है 75 शेयर्स हैं और आपको क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं सेल करना, मतलब क्या बेच रहे हैं। कितने रुपया में, मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है 200। एक शेयर का 200 है रे बाबा। देखो तो 75 शेयर का कितना, तो 200 में 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 15,000। 75 शेयर कितना हो जाएगा 15,000। तो 2 जीरो यहाँ ऑलरेडी है और 75 टू जा कितना होगा 150। तो कितना हो जाएगा रुपीज 15,000। अब इस पे क्या है 2% ब्रोकरेज है। क्या है, अब जब सेल कर रहे हैं ना तो अमाउंट जितना रिसीव कितना होगा सब माइनस हो गया ना, सेल कर से ये सब माइनस होगा। देखो जब हम लोग बाय करते सब प्लस हो गया है और सेल करेंगे तो माइनस होगा। 2% 0.2% 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, मतलब कितना आया है, ये तो रफ कर रहा हूं ना 15,000। 0.2% मतलब 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000। तो जो 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा। 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा ₹30। ठीक 30 रुपया आ गया उसका 15,000 0.2%। अब इस पे इसका क्या करेंगे 9% क्या है जीएसटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है 9% ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है 30। तो 9% मतलब क्या 9 अपॉन 100 इंटू 30। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 0 0 कैंसिल हो गया। 9 3 जा 27 और नीचे क्या बचा 10। तो ऊपर जो भी है उसको 1 पॉइंट में क्या लगा देंगे डेसिमल। तो क्या हो जाएगा बेटा 2.7। अब मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो गया 2.7, ये भी कितना हो गया 2.7। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। जब सेल करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ब्रोकरेज एंड जीएसटी क्या होता है माइनस होता है। मतलब टोटल वैल्यू कितना था बच्चों, टोटल वैल्यू है 15,000। आई होप ये रेड कलर दिखता रहेगा, शायद नहीं दिखता ये।
टोटल वैल्यू 15,000 है, ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है 15,000, ठीक है। उसमें से पहले ब्रोकरेज माइनस कर दो 30 रुपया, कितना 30 रुपया माइनस होगा, ठीक है। और क्या माइनस होगा, ये 2.7 और 2.7 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 54, मतलब 5.4, तो 5.4 ही माइनस, पहले माइनस करो कितना हो जाएगा 0.7, इधर हो जाएगा 941, मतलब 14,970। अब इसमें क्या क्या माइनस होगा 5.4 रुपीज, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 10 हो जाएगा, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 646,914। तो कितना अमाउंट यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगा बेटा इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 14,964.6, मतलब 60 बोल सकते हो। तो आई होप तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन दोनों बड़े हैं, तो उन दोनों को अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वीडियो लैग भी करने लगता है हम लोग मोबाइल से बनाते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, लास्ट पार्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग के, फिर हम लोग प्रॉब्लम सेट का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।